हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, शाम के लगभग बज चुके हैं 7 और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल दूं, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मुझे फिर कुछ चर्चा सी दिखाई पड़ रही है अपने वाईटी पर। क्योंकि जिन लोगों को मैं देखता हूँ या जिन लोगों के वीडियोज़ पर मैं अपना रिएक्शन देने की कोशिश करता हूँ या जो कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसी के विषय में, तो अभी मुझे कल ये बात पता चली थी जब मैंने गीता जी का वीडियो देखा था। और उन्होंने ही ये बात बताई थी कि 4 लोगों को, मतलब गीता जी, राखी, रानी और राधा, इन सबको जो है कहीं से धमकी मिली है। अब ये कैसे मिली ये तो मुझे नहीं पता, ईमेल के ज़रिए या इनके इंस्टा पर किसी ने कमेंट किया या यूट्यूब के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया। बहरहाल जो कुछ हो, इनको धमकी दी जा रही है इस बात की कि इनका जो चैनल है वो 8 दिन के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा इन चारों लोगों का। तो चारों लोगों में मैंने 3 लोगों के तो वीडियो देखे और 3 लोगों ने जो है अपनी बात इसी विषय के ऊपर रखी। रानी ने, राखी ने और गीता जी ने। इन तीनों लोगों ने यही बात बताई कि इनको धमकी दी जा रही है कि इनका चैनल जो है 8 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब से। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये लोग इतना परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि रानी का एक चैनल पहले भी जा चुका है जिस पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर थे, शायद 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे और मोनेटाइज चैनल था, पेमेंट भी बनने लगा था, उनकी शायद पहली पेमेंट आने वाली भी थी और उसको जो है डिलीट कर दिया गया था शिवानी कुमारी के द्वारा। ऐसा जो है उस समय चर्चा चली थी और आप सभी लोग जानते होंगे कि उनको स्ट्राइक मिली हुई थी और उनका चैनल डिलीट हो गया था। तो साथियों, इसी तरह से फिर जो है चर्चाओं का बाज़ार गर्म है और गीता जी ने अपने वीडियो में ये बात कही थी मुझसे कि इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊं और मतलब जो है ये बात सबके सामने रखूं कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ में, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। अब इन लोगों का ये कहना है, इनका ये मानना है कि ये सब शिवानी करवा रही हैं या शिवानी के जो टीम है, जैसे अभिषेक हैं या उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, ये लोग इन चारों लोगों को धमकी दिलवा रहे हैं इटावा में किसी के ज़रिए। इन्होंने अपने वीडियो में जिक्र किया कि इटावा की कोई लेडी हैं उनके ज़रिए। अब मुझे तो नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोगों को पता हो कमेंट करके बताना आप लोग कि उनके ज़रिए इनको जो है धमकी दी जा रही है कि इन चारों के चैनल डिलीट करवा दिए जाएंगे। और गीता जी ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि आप मुझे माफ़ करें, मुझसे मुखातिब होकर ये बात कही कि आप मुझे माफ़ करें कि आपने कहा था कि मैं शिवानी का नाम ना लूं और मैं शिवानी का नाम नहीं भी ले रही थी, लेकिन अब वही अगर हमारे पीछे पड़ी हैं तो मैं क्या कर सकती हूं और अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा उनसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको ये बात बताई थी कि भाई आप वहाँ पर हैं, आपके साथ जो हो रहा है वो आप अच्छी तरह समझती हैं और आपको पूरा अधिकार है अपने हिसाब से निर्णय लेने का। हम लोगों को तो यूट्यूब पर जो दिखाई पड़ता है और जितना समझ में आता है उसी हिसाब से हम लोग अपनी बात रखते हैं। हाँ, लेकिन इस विषय में जो आपने ये बात कही है कि चारों लोगों को धमकी दी गई है कि 8 दिन में चैनल डिलीट हो जाएगा, इस पर मैंने काफ़ी सोच विचार किया। उसके बाद में मैंने सोचा ये वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखूं कि चारों लोगों को ये धमकी दी गई है कि आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, तो डिलीट करने के लिए कोई ठोस कारण भी होना चाहिए। जैसे रानी का पिछला चैनल गया था तो उन्होंने शिवानी की चीज़ें इस्तेमाल की थी, इस चैनल पर तो मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो ऐसा होना असंभव है कि उनका चैनल डिलीट कर दिया जाए। अभी एक बार उनके चैनल पर फेक स्ट्राइक आई थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको भी पता है, सबको पता है। तो हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती है कि यह शिवानी या शिवानी की टीम के द्वारा ही किया गया है, तब तक आप लोग किसी भी तरह से पैनिक ना हो, किसी भी तरह से मतलब जो है जोश में ना आएँ और जोश में आकर मतलब ऐसी कोई बात ना करें। आप लोग कहेंगे मैं फिर ज्ञान देने लगा, लेकिन क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है तो मैं बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लें। क्योंकि जब तक हमें नहीं मालूम है कि सामने हमारे कौन है, क्या है, किसी ने ये बात कही है या नहीं कही है, तब तक उसके विषय में कोई बात कहना या अपना कुछ एक्शन रिएक्शन देना अच्छी बात नहीं है। हालांकि राखी जी ने और गीता जी ने और रानी ने, तीनों ने ही जो है अपना अंदर का जो गुस्सा था उसको जाहिर किया। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जब तक ये बात क्लियर ही नहीं है कि ये शिवानी ने किया है या नहीं किया है, तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि किसी को उकसाना या किसी को भड़काना या अपनी बातों से किसी के अंदर जो है इस तरह के जज्बात पैदा करना कि वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कि जिस तरह की बातें गीता जी ने अपने वीडियो में कहीं या रानी ने कहीं या राखी ने कहीं, तो अगर कहीं ये शिवानी की तरफ से नहीं किया गया हो या उनकी टीम के द्वारा नहीं किया गया हो तो उनको ये चीज़ें ख़राब लगेंगी और हो सकता है कि जो काम वो ना कर रहे हों, आप लोग अपनी बातों के ज़रिए उनके दिमाग में ये बात डाल दें कि वो ये काम करने की सोच लें। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, अभी जब ये क्लियर नहीं हुआ है कि सामने कौन है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि शिवानी या शिवानी की टीम के द्वारा ऐसा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। शिवानी अगर ऐसा करने के लिए बैठेंगी
तो अगर एक बार वो शिवानी कुमारी ऑफिशियल अपने चैनल के नाम से ही अपने मोबाइल में सर्च करेंगी तो उनको 2-4 दिन लग जाएंगे लोगों को स्ट्राइक देने में, क्योंकि हज़ारों चैनल उनके नाम से बने हुए हैं, शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से ही। इसके अलावा बहुत सारे लोग उनके वीडियोज़ को यूज कर रहे हैं, कोई कट फ्रॉम में कर रहा है, कोई ग्रीन स्क्रीन में कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो किसी को स्ट्राइक देंगी। हाँ, रानी को स्ट्राइक दी थी, लगभग कन्फर्म भी हो गया था, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा ही तगड़ा रीज़न था, उसकी वजह मैंने बताई भी थी पिछले वीडियो में, उस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि आप लोगों को अभी पैनिक नहीं होना चाहिए, आप लोगों को जो है अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि शिवानी के द्वारा आप लोगों को स्ट्राइक दिलवाई जाएगी या इस तरह की कोई धमकी दी जाएगी। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर किसी को स्ट्राइक देनी है तो वो आपको क्या सचेत करेगा? कोई जैसे मान लीजिए कोई चोर है, किसी के यहाँ चोरी करने जाएगा, तो क्या वो दिन तारीख बताएगा कि 8 दिन बाद हम इस समय आपके घर पर चोरी करने आएँगे? ऐसा नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जिसको स्ट्राइक देनी होगी तो वो स्ट्राइक देगा। वो ये नहीं कहेगा कि हम जो है 8 दिन बाद आपको स्ट्राइक दे रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब रानी के चैनल पर जो स्ट्राइक आई थी, तो वो डायरेक्ट स्ट्राइक ही आई थी। उसमें उन्हें कोई चेतावनी तो दी नहीं गई थी, क्योंकि अगर चेतावनी दी जाती तो उस चीज़ में सुधार हो जाता और जो है वो नौबत ही नहीं आती। और यही बात कही भी जा रही थी कि आपको पहले बताना चाहिए था। रानी ने भी ये बात कई बार कही कि अगर हमसे कोई गलती हुई थी तो आपको बताना चाहिए था, हम वीडियो डिलीट कर देते, लेकिन आपने सीधे-सीधे स्ट्राइक भेज दी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान ना हों, और ये किसी की शरारत भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता है, और मैं शायद 100% श्योर हूँ कि शिवानी या शिवानी की टीम की तरफ से ऐसा नहीं हुआ होगा। और गीता जी, जैसा कि मैंने आपके लिए कहा ही था पिछले वीडियो में, और मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं। आपने अपने वीडियो में अभिषेक को लेकर भी कुछ बातें कही थी जिनका अभी कोई अता पता भी नहीं है, मतलब भविष्य में उनकी शादी को लेकर, उनके बच्चों को लेकर। तो इस तरह की बातें जो हैं लोगों को उकसाने का काम करती हैं, और आदमी फिर वो करने की सोच लेता है जो उसके दिमाग में ना भी हो। हम लोग खुद ही उसको जो है ये चीज़ें उसके ज़हन में डाल देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। राखी जी ने भी अपने वीडियो में कहा किसी इटावा वाली का जिक्र कर रही थी, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। तो हो सकता है कोई शिवानी का नाम लेके शरारत कर रहा हो, जैसा कि मैंने वैसे भी आप लोगों को बताया कि शिवानी के कंधे बंदूक रख के बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो हो सकता है इस बार कोई शिवानी के कंधे बंदूक रख के आप लोगों के साथ मजाक कर रहा हो, या आप लोगों को इस तरह परेशान होता देख उसको मज़ा आ रहा हो। तो मेरे हिसाब से ये पैनिक होने का समय नहीं है। आगे समय आएगा तो हर चीज़ स्पष्ट अपने आप हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, और यकीन मानिए कि शिवानी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक बार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ने के बाद उनके जैसे व्यस्त यूट्यूबर को इतना टाइम होगा कि वो इन सब फालतू की चीज़ों में पड़े। तो आप लोग बिल्कुल इस तरह से परेशान ना हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गीता जी ने जैसा कि कहा था कि मैं अपना पक्ष रखूं, इस विषय में एक वीडियो बनाऊं, तो मैं इस विषय में यही वीडियो अभी फ़िलहाल बना सकता हूं कि जब तक कोई चीज़ स्पष्ट ही नहीं है तो उसके विषय में मैं क्या कह सकता हूं। आगे अगर कोई बात होगी तो फिर उस विषय में सोचा जाएगा, या फिर अगर अभिषेक भाई से या शिवानी से अपील करने की कोई बात होगी तो अपील भी की जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप लोग परेशान ना हों और अपना धैर्य और संयम बनाए रखें। बाकी दोस्तों, गीता जी का वीडियो देखने के बाद में ही मतलब मेरे दिमाग में आया कि मैं ये थोड़ा-सा इस विषय में अपने विचार रखूं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। और फिर समय ज़्यादा हो गया है, लगभग 7:30 का समय हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। तो मिलूँगा फिर आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में। इस समय थोड़ा समय कम मिल पा रहा है मुझे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने आस-पास सफाई बनाए रखिए। पक्षी और जानवरों के लिए इतनी भीषण गर्मी में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, तो उनके लिए भी थोड़ा इंतज़ाम रखिए और मानवता दिखाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।